सत्यापित ज्ञान 12 गुरु योग का केंद्र है। हम लोग साधना की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु क्या कभी ये सोचा है कि योग साधना का ध्येय क्या है? जो योगा में पूर्णतया लिप्त हैं, उन्हें तो अपने किसी लक्ष्य का पता ही नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ एवं निरोगी काया की प्राप्ति के वशीभूत हुए कार्य करते हैं। योग में रुचि रखने वाले यह अवश्य जानते हैं कि योग का अर्थ है जोड़, एडिशन और यूनियन। सत्य योग में यह जोड़ आत्मा एवं परमात्मा के संयोग के लिए प्रयुक्त है। हम पहले भी कह आए हैं, योगा कुछ आसनों तथा सांस अंदर लेने एवं निकालने की प्रक्रिया तक सीमित है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। योग का उद्देश्य सर्वोपरि है, क्योंकि योग की साधना भगवत प्राप्ति के निमित्त है। इसमें सब कुछ मन द्वारा संभव होता है और मन का कार्य है चिंतन करना। योग साधक को मन की इस चिंतन प्रक्रिया में बदलाव लाना होता है। प्रथम चिंतन को नई दिशा प्रदान करनी होती है, तदनंतर चिंतन की प्रक्रिया को भी स्तंभित करना होता है, जिससे मन स्तंभित होने लगता है। स्तंभित या एकाग्रित मन योग में गति प्रदान करता है। चिंतन के अनेक स्तर होंगे, इसमें संदेह नहीं। कब, कैसे, किस क्रिया द्वारा, किस प्रकार का चिंतन चाहिए, या यह गुरुमुख से ही प्राप्त होगा, न पुस्तकों द्वारा और न ही योगा द्वारा। आपको विदित नहीं होगा कि योग मार्ग में प्रशस्त होने पर, साधना करते रहने पर प्राप्त होने वाले नित्य प्रति नए नए अनुभव आपकी प्रगति के सूचक होते हैं। इन्हें मार्ग के मील के पत्थर की भांति समझना चाहिए। मील के पत्थर आपको यह संकेत देते हैं कि आप सही दिशा में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए गमन कर रहे हैं। योग में यह कार्य गुरु द्वारा संपादित होता है। आप सही दिशा एवं सही मार्ग पर गमन कर रहे हैं, यह सत्यापन गुरु द्वारा किया जाता है, क्योंकि गुरु आपसे पहले उसी मार्ग पर गमन कर वे सारे अनुभव संचित कर चुके हैं जो अब आपको प्राप्त हो रहे हैं। योग सम्यक एवं सहज प्राकृतिक जीवन जीना सिखाता है। जिनसे आपका नुकसान हो उन्हें अधिकृत करना तथा जिनसे आपका योग आगे बढ़े उन्हें प्रोत्साहित करना सिखाता है। आज के युग में मन के चांचल्य का सबसे बड़ा कारण अधिक भोग विलास है। मन को भ्रमित करने के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं, जिनसे इंद्रिय भोग को बढ़ावा मिल रहा है। इंद्रिय भोग चित्त चांचल्य का विशेष कारण है। उससे भी बड़ा कारण यह है कि इंद्रिय भोग से जैसा आनंद प्राप्त होना चाहिए उसकी प्राप्ति का न होना। भोग में आनंद न आने के कारण बार बार उसी क्रिया को दोहराना पड़ता है, जिससे
शारीरिक बल क्षीण हो जाता है और मन दुखी होता है। आनंद की खोज में दुख प्राप्त करता है। इसका विशेष कारण यह है कि इंद्रिय भोग भोगते समय भी हमारा मन किसी अन्य व्यापार में लगा होता है। अशांत मन द्वारा इंद्रिय भोग करने पर आनंद प्राप्त होगा ही नहीं। आज के युग में मन के अशांत होने का कारण यह है कि हम प्राप्त वस्तुओं एवं परिस्थितियों का सदुपयोग नहीं करते और अप्राप्त एवं अदृश्य के चिंतन में मन विचरण करता रहता है। हम परिस्थिति को कोसते रहते हैं या अपने को, जिसके कारण पराधीन सा अनुभव करने लगते हैं। असंतोष का जन्म होता है जो आत्मोन्नति में बाधक है। आत्मोन्नति के लिए संतोष का जन्म आवश्यक है। संतोष से कभी यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आपको उत्तरोत्तर गति करके संसार के सार को नहीं ग्रहण करना है, वरन यह जाने कि संसार में रहकर अकूत धन संपदा प्राप्त करने वाले बड़े बड़े तथाकथित राजा महाराजा भी सुखी न हो सके, फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? धन संपदा की प्राप्ति को भगवत प्रसाद समझकर जिन लोगों ने इसका उचित प्रयोग करके अध्यात्म या योग को गले लगाया, बस वे ही सुखी हुए, क्योंकि सुख केवल एक स्थान पर है, वह है अपनी अविनाशी आत्मा। आत्मा अज्ञात रूप से हमारे देह मन का संचालन करती है, उन्हें जीवन प्रदान करती है। जैसे बाह्य रूप में सूर्य एवं चंद्रमा अज्ञात रूप से हमारी शारीरिक एवं मानसिक दशा को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही हमारे उत्तम अनुत्तम कर्म हमारे जीवन को अज्ञात रूप से प्रभावित करते हैं। कर्म हमारे साथ साथ प्रतिक्षण क्रिया करके हमारा नव निर्माण करते हैं, जिसका हमें तनिक भी बोध नहीं होता है। लेकिन इतना तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि वह अपने मन की अनुकूल एवं प्रतिकूल दशाओं को समझ लेता है, सुखी एवं दुखी होता है। योग दुख को हटाने का कार्य करता है। मन को एकाग्रित कर उसे आत्मा की ओर भेजने का कार्य करता है। मन को एकाग्रित अवस्था प्रदान करने का कार्य साधना द्वारा क्रमिक उत्थान प्राप्त कर संभव होता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा में किसी भी साधक को मानसिक बल का प्रयोग कर साधनारत रहना होता है। फलस्वरूप मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। इस प्राप्त मन की एकाग्रता के द्वारा मन स्वतः स्थिर होकर हमें ध्यान की दशा में उत्तीर्ण कर देता है। हम ध्यान में स्वतः चले जाते हैं। ध्यान के विषय में अगला वक्तव्य सुने। योग संतोष का दाता है, उत्तरोत्तर गति का विधाता है। संतोष सुखी जीवन का विधाता है, गुरु विधाता का भी विधाता है। गुरुजी, पिछले 5 वर्षों की साधना में मुझे ये स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया है कि गुरु के बिना आप योग में गति नहीं कर सकते। आपका कथन ठीक है,
साधना गतिशील होने के लिए समय समय पर गुरु के निर्देशों की आवश्यकता होती है। ज्ञानार्जन के लिए भी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है।